जय हिंद साथियों, कैसे हो। देखो, आप लोगों की एक सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आप लोग की हमेशा एक शिकायत ये रही है कि ये वीडियो जो है मेरा बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो हमें भी ये चीज़ लगा है और ठीक है, अब इसके बाद से जो होगी आपकी वीडियो जो है और छोटा बनाने का प्रयास किया जाएगा कि आधे घंटे या 35 मिनट 40 मिनट का एक वीडियो बनाया जाए। यार देखो, होता ये है ना कि हमने ये सोचा है कि आप लोगों को 2 महीने में यानी कि बोर्ड के पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। और एक बात बताओ यार, सिलेबस ही ना कंप्लीट हो, क्वेश्चन छूट जाएंगे। सिलेबस अधूरा रहेगा तो सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन छूटेंगे। तो यार एक बात बताओ, वो जो 70 में 70 का सपना है वो तो अचीव नहीं होगा। तो हो सकता है किसी किसी दिन, एक दिन में आप लोग को 2 वीडियो भी देखना पड़ जाए, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि एक दिन में एक ही वीडियो डालें और आपका 30 से 35 मिनट का वीडियो डालें। ठीक है, क्वालिटी में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे इतने में ही सब कुछ डाल दें। हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ कम हो जाए, लेकिन वो भी कम नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, इसके पहले हमने आपको बताया था द्विघाती सूत्र। ठीक है, और ये भी बताया था इस सूत्रवा को एकदम घोल के पी जाना। ठीक है, इस सूत्र भूलना नहीं चाहिए। और वो क्या था, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आपका सूत्र था। ठीक है, अब बोलो कि आज ये सूत्र क्यों लिखवा रहे हैं। अरे भैया, अगला एक्सरसाइज भी तो यही है। ठीक है, देखो इसमें जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, हाई वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, देखो ये डिसाइड करता है कि ये जो आपका जो मूल इसका निकलेगा, जो यक्स का जो वैल्यू निकलेगा, मूल जो निकलेगा, जिसको यक्स की वैल्यू निकलने को ही मूल निकलना कहते हैं, तो इसका जो मूल होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, कैसा मूल निकलेगा, क्या होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं विविक्त कर। ठीक है, क्या कहते हैं, विविक्त कर। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे सही होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें ना 3 कंडीशन हो सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसमें 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो यह 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा। एक बात बताओ, अगर तो 0 से बड़ा हो रहा है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, कोई भी संख्या, देखो ये संख्या रेखा है, इस पे यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे आता है -1 -2 -3, इधर डॉट 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 आगे बढ़ता जाता है। इधर क्या रहता है, 1 2 3 4 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो 0 से थोड़ा सा भी इधर बढ़ोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, और 0 से थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसका केवल मान, केवल इतने का मान जो है 1 से बड़ा आ रहा है। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद से मान नेगेटिव में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, धनात्मक मान आ रहा है। तो क्या होगा, जब भी ये कंडीशन होगी तो आपका जो भी यक्स का जो मान होगा वह एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, और हमेशा इसके यक्स के 2 मान निकलेंगे और दोनों मान अलग अलग होंगे। ठीक है, और यक्स के दोनों मान अलग अलग होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया, इसको हम डाल देते हैं नंबर 1। देखो तुमको है पूरा देखना नहीं है जो पूरा जो इक्वेशनवा है इसको छोड़ो, केवल एक है अंडर रूट वाला है जो पार्टवा है, इतने को देखो, है जो केवल अंडर रूट वाला है। अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई भी, अरे भाई ऐसे लिखते हो ना, कोई समीकरण कैसे लिखते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही लिखते हो ना। तो इसमें अगर तो केवल तुमको a b c जो कोफिशिएंटवा है इनको लेके चलना है, अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर तो 1 से बड़ा है, यानी कि हे में से हाई वाला b का स्क्वायर कर देना, हाई a और c का गुणा करके उसमें से घटा देना, तो अगर तो 1 से बड़े हुए,
ठीक है। तो वो इसका यक्स का जो भी मान निकलेगा वो एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। और वो यक्स के दोनों मान जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ये था आपका पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, हम बताए थे 3 वो हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा है, देखो यार यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, गलती से लिख दिया था सॉरी, ठीक है। या तो 0 से बड़ा होगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, या 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, यही कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन अभी लिख देते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो 0 के बराबर होंगे, 0 से बड़े होंगे, नहीं तो 0 से छोटे होंगे, ठीक है। और बीच का कोई होता ही नहीं है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो यक्स क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी और यक्स के दोनों मान अलग अलग होंगे, ठीक है। और ये अगर तो ये वाला कंडीशन आ जाए तो यक्स के दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या तो होगी, इसमें क्या होगा, यक्स के दोनों मान समान होंगे और क्या होगी, संख्या वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, हे में देखो पहले वाले में यक्स के दोनों मान अलग अलग आएंगे, हे में क्या होगा, यक्स के दोनों मान बराबर आएंगे। जैसे हमने कल आपको एक एग्जांपल बताया था, कल या परसों मेरे ख्याल से एक एग्जांपल बताया भी था, उसमें क्या हो रहा था, जैसे मान लो यक्स का जो मनवा है ना, ये मान लो 4 आ रहा है, तो यक्स का दूसर का मनवा भी 4 आएगा। और यक्स के 2 मान की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमने आपको बताया था यक्स के 2 मान निकलते हैं, जितने घात उतने मान, ठीक है। यदि 1 घात है तो 1 मान निकलेगा, 2 घात है तो 2 मान निकलेगा, 3 घात है तो 3 मान निकलेगा। तो अगर तो ये वाला जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर तो 0 के बराबर हो रहा है तो दोनों मान समान होंगे, यानी कि पहला मान 4 होगा तो दूसरा को मानवा 4 होगा, उसको ऐसे ही लिख देंगे, इसके मान 4 4 ऐसे, ठीक है। और तीसरा का कंडीशन देखो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में संख्याएं जो है वास्तविक नहीं होंगी, आभासी संख्या होंगी। और आभासी संख्या क्या होती है ये अभी आप लोग मत जानिए, उसको हम लोग दिखा देते हैं ऐसे, जैसे अंडर रूट -1 होता है ना, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं आयोटा, ठीक है। इसको आई लिखते हैं और आई का मतलब उसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाता है, लेकिन अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पढ़ाया जाएगा क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर जो पढ़ाया जाएगा आपको क्लास 11th में, ठीक है। तो बस ये आप लोग समझिए, इसका जो मान होगा वो वास्तविक संख्या नहीं होगा, यानी इसका मान वास्तविक संख्या नहीं होगा। बराबर होने का तो बताइए, बराबर तो होगा ही नहीं, लेकिन वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है, सबसे मेन बात तो यही है ना इस क्लास की, कि यहां पे हर चीज खोद खोद के बताया जाएगा क्यों ऐसा होता है। देखो ये कहा जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर तो 0 से बड़ा है, तो अगर तो 0 से बड़ा है तो भाई ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अंडर रूट के अंदर है और 0 से बड़ा होगा तो इसका कुछ ना कुछ एक मान निकलेगा, चाहे भले 10 में निकले, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक मान निकलेगा, ये तो एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, देखो कुछ ना कुछ एक मान निकला तो भाई बी में से घटाओगे एक बार जोड़ोगे, जो भी मान निकले एक बार घटाओगे तो पूरे संख्या का मान बदल जाएगा, एक बार जोड़ोगे फिर बदल जाएगा। तो 2 अलग अलग मान निकल गए कि नहीं निकल गए, देखो हमने लिखवाया दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक संख्या होगी, सिंपल सी चीज है, क्योंकि काल्पनिक हो नहीं सकते। काल्पनिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये अंडर रूट में माइनस आना चाहिए, लेकिन भाई जब पूरा प्लस आ रहा है तो क्या होगा, जब पूरा प्लस में आ जा रहा है तो अंडर रूट के अंदर माइनस रहने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। काल्पनिक संख्या कब होती है, जब अंडर रूट के अंदर, हमने क्या बताया, अंडर रूट -1 हो, अंडर रूट के अंदर कुछ भी माइनस में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये देखो, इसमें अगर तो कहा जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा है तो काल्पनिक होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर तो 0 के बराबर है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो हाई जो पार्टवा है विविक्तकर जिसको कहा जा रहा है ये 0 हो जाएगा,
और ये यदि 0 हो गया तो भाई इसका तो खेलिए खत्म हो गया। तब खाली x बराबर क्या बच जाएगा, -b/2a। इस कंडीशन में क्या बच जाएगा, x बराबर -b/2a। बस इतना ही कर देना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, x के मान निकल जाएंगे। लेकिन क्या पहले देखना पड़ेगा b² - 4ac जो है ये क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर 0 है। अगर तो 0 के बराबर आया तो x का मान क्या हो जाएगा, -b/2a। बस इतना ही हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका तो खेलिए खत्म हो तो 0 हो गया ना भाई, समझ रहे हो। हाई बताइए कि है b² - 4ac 0 से छोटा है कि मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो वास्तविक अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गया तो उसका मतलब वो क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये आप लोग कंडीशन आप लोग लिख लीजिएगा। देखो कई लड़के ऐसे होंगे जो बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे, उनको पता है कि हम उतने पढ़ने में ठीक ठाक नहीं हैं, उनको ये भी पता है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, देखो जो लड़का कोशिश करता है ना, उसको ये कभी नहीं आंकना चाहिए कि ये कामयाब नहीं है। एक चीज, जो भी इंसान कोशिश कर रहा है उसको कभी मत आंकना कि ये कामयाब नहीं है। बेकार तो वो लोग होते हैं जो कोई काम नहीं करते हैं। बहुत तुम पढ़ने में तेज हो जाओ और कुछ मत पढ़ो, देखो बेकार हो जाओगे। तो पबजी खेलने वाले लोगों को खेलने दो, जो फ्री फायर खेल रहे हैं उनको खेलने दो, तुम अपना पढ़ाई करो, सबसे मेन चीज ये है। अब देखो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.4। संभवतः आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और देखो हमने कहा था कि 2 महीना, हमने आपको मैं तीसरा चैप्टर खत्म करने जा रहा हूं, ठीक है। अभी मुश्किल से 15 दिन हुए हैं, तो बड़े आराम से पूरा होगा। बस आप लोग धैर्य बनाओ और ईमानदारी से पढ़ाई करो। जो क्वेश्चन इसमें मैं छोड़ता हूं ये इसलिए नहीं छोड़ता हूं कि तुम लोग घर पे जाके और क्या बोलते हैं, घर पे तो हो ही, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ता हूं कि हाँ जो टाइम बच रहा है उसमें तुम क्या करो कि पबजी खेलना शुरू कर दो, ठीक है, चाहे कार्टून देखना शुरू कर दो। अरे यार वो दिन गए। देखो 2-3 महीना बचा, अगर तो ये 2-3 महीना पढ़ लिया ना तो यकीन मानो ये 2-3 महीना तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड का जो नंबर होता है ना हमेशा याद होता है। मेरे बोर्ड के टाइम में क्या हुआ था कि मुझे ना ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, टीबी जिसको कहा जाता है। उसके चलते मैं 4-5 महीना नहीं पढ़ पाया। मेरे परसेंटेज बहुत बेहतर नहीं गए, करीब 85-85 के आसपास में रह गए थे। उस चीज़ का मुझे हमेशा 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 पछतावा रहेगा कि हाँ उस टाइम पे मैं अपना बहुत बेहतर नहीं कर पाया, नहीं तो मेरा काफ़ी अधिक जा सकता था। अब कितना जाता चलो ये तो अलग बात है, लेकिन यही था कि मैं मेहनत नहीं कर पाया, ठीक है। तो मुझे उस चीज़ का अफसोस है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम घर पे हो, तुम सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका ना भरपूर लाभ उठा लो, क्योंकि ये दिन चले गए तो दोबारा कभी नहीं आएंगे, याद रखना। अब देखो इसका मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या है, कह रहा 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। इसमें कह ये रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है, ठीक है। सबसे हमें पहले क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि क्या वो वास्तविक संख्या है, आभासी संख्या है, या फिर मूल बराबर होंगे। वही जो हमने आपको 3 कंडीशन बताए हैं उसमें से आपको पहले चेक करना है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज क्या कह रहा है, अगर तो मूल वास्तविक या अगर तो मूल निकलना है, काल्पनिक संख्या नहीं हो रही है, <0 नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका मूल निकालना है। तो चलो 1-2 क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर उसके बाद से लगाना इस चैप्टर को। देखना यार ये चैप्टर या 3-4 क्वेश्चन, अगर तो तुम लोग 3-4 क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो ना तो फिर भूल जाओ यार। मेरे जानते हो जिस टाइम पे मेरा हाई स्कूल था, मुझे कई बार तो ऐसा होता था यार कि इतने दिन तक मुझे बुखार रह गया था ना, क्योंकि देखो मुझे तुरंत पता नहीं चला था। उसके पहले क्या रहता था कि मुझे बुखार रहता था, टाइफाइड जैसा निकलता था, टेस्ट कराता था, टाइफाइड निकलता था, दवाई खाया, ठीक हुआ, फिर हो गया। मुझे 102 का बुखार रहता था और मुझे पता भी नहीं चलता था, समझ रहे हो।
आने वाला जो ये एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति, कम से कम यार 10 बार तो मैं उसको लगाया होऊंगा। मैं जानते हो ये सोचता था ये जो रफ की कॉपी है, अरे भैया हफ्ता दिन चल गई, ऐसे कैसे हो सकता है? 3 से 4 दिन में एक रफ की कॉपी खत्म। ये जो आपकी जो किताब है लगभग इतना मोटा, तो हाँ इतना मोटा तो होगा रफ, इतना मैं 3 से 4 दिन में खत्म कर देता था, क्वेश्चन लगा लगा के, इतना प्रैक्टिस करता था। देखो इस टाइम पे भी इतने दिन हो गए हैं मुझे, मैं अब तक पढ़ाता नहीं रहा हूं, लेकिन देखो अभी भी मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उस टाइम का प्रैक्टिस का देन है, समझ रहे हो? तो ये है कि यदि तुम लोग एक ललक होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, मजा आने लगा, तो यार देखो तुम लोग बहुत बेहतर करोगे। ठीक है, अब देखो सवाल पे आते हैं। रामायण तो होती रहेगी। सबसे पहले इसमें क्या करना है, तुम ABC अलगे से लिख लो। ठीक है, जब भी द्विघाती सूत्र से अगर तो सवाल को लगाना हो, ठीक है, तो ABC इसमें अलग से लिख लो। देखो A क्या हो जाएगा, A बराबर 2 है भाई, x के साथ जो भी हो A हो गया। B क्या है, B है -3, x के साथ जो भी है -3 है तो -3 है, -3 लिखो। C के साथ क्या है, C +5 है, तो +5 में तो 5 केवल लिख दो, प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे ABC। अब ABC निकल गए तो क्या तुम इसका विविक्तकर नहीं निकाल सकते हो? क्या होगा, देखो विविक्तकर का सूत्र क्या होता है भैया, B² - 4AC। अरे वही कर्णीय वाला द्विघाती सूत्र था, उसका जो कर्णीय वाला पार्ट हुआ है उसी को विविक्तकर कहा जाता है। बराबर हम लोग लिखते हैं D से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें देखो B² कितना हो जाएगा, -3 के स्क्वायर -4, A की जगह पे क्या है 2 है, और C की जगह पे क्या है 5 है। कितना हो गया, 3 तरीके 9 -4 दूनी 8 × 5 = 40 है। 9 प्लस हो जाता है, देखो माइनस का जब भी स्क्वायर होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +9 हो गया, 4 दूनी 8 × 5 = 40, ये हो गया क्या 40, बराबर कितना हो गया -31। एक बात बताओ, ये संख्या क्या 0 से छोटी है या बड़ी है या बराबर है? 0 के बराबर तो है नहीं, माइनस में आ गया तो इसका मतलब वो 0 से छोटी है, लेस देन 0 वाली स्थिति आ गई। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, इसकी प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी कि इसके जो मूल जो होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक संख्या होगी। यानी कि लिख देना इज लेस देन, ये क्या है, लेस देन 0। ठीक है, इसलिए लिख देना चूंकि विविक्तकर 0 से, अच्छा 0 से लिख दो, 0 से छोटा है, इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। या फिर लिख देना इसका मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, यानी कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। एक चीज हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी तरीके से देखो, जब वास्तविक ही नहीं है तो भाई निकालने की जरूरत है नहीं, जब कहा है यदि वास्तविक हो तब निकालना, तो वास्तविक नहीं है तो मत निकालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन में यार कोई दम नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा ही बताए, कोई टफ है? हाँ चलो दूसरा ही बता देते हैं। क्या कह रहा है, 3x² - 4√3 x + 4 = 0। ठीक है, इसमें देखो ABC, जब ऐसा दे टक से एकदम ABC निकाल दो। क्या हो गया, KBC नहीं ABC की बात कर रहा हूं, तुम लोग को यार अमिताभ बच्चन ढेर नजर आ रहा है। A बराबर क्या हो जाएगा 3 हो गया, B बराबर क्या हो गया -4√3, x के साथ जो भी है सब B हो गए। ठीक है, C बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तुरंत निकालो, B² - 4AC बराबर कितना हो गया, क्या हो गया, B² के जगह पे -4√3 का होल स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर, -4 × A कितना है, A है 3 लिख दिए, और C कितना है, C है 4 लिख दिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अलगे अलगे गुणा कर लो।
4 का स्क्वायर, देखो माइनस है तो माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, उनका तो झंझटिया खत्म हो गया, खेलिए खत्म। ठीक है, 4 का अलग से स्क्वायर कर लो, √3 का अलग से स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 4 चौक का 16, √3 का स्क्वायर करोगे तो खाली 3 बच जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 16 तिया 48, ये हो गया 48 माइनस 4 चौक 16 तिया 48 बराबर कितना आ गया 0। इसका मूल कैसा होगा, दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है, और वास्तविक संख्या होगी। क्यों, क्योंकि b² - 4ac = कितना आ गया है 0 हो गया है। ठीक है, तो जब 0 आ गया है तो हमें इसका मूल भी निकालना पड़ेगा। और जो हमने आपको बताया था कि जब भी b² - 4ac = 0 आ जाए तो उसका मूल का सूत्र क्या होता है, एकदम बड़ा आसान होता है। अगर तो 0 नहीं होता तब तो b² x बराबर क्या हो जाता, x बराबर हो जाता -b ± √b² - 4ac / 2a। लेकिन हाई पार्टवा तो 0 हो गया, आई 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा -b / 2a, बस यही बचेगा। तो अब इसका मूल निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर -b / 2a। b क्या है 4√3 है, 4√3 माइनस में जब माइनस एगो ऑलरेडी लगबे किया है तो माइनस एगो और लगा दो, डिवाइड बाई 2 है, एक के जगह पे कितना है ×3, हाई माइनस माइनस मिलके प्लस कर दिए। ठीक है, क्या बच गया 4√3 डिवाइड बाई 2 × 3, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3/3। ठीक है, ये हो गई। और ना ही तो इसको और सिंपल करने के लिए कहे और काटने के लिए कहे तो 3 को क्या लिख सकते हो, हमने आपको बताया था √3 × √3 = 3, तो भाई 3 बराबर भी तो √3 × √3 हो सकता है। ठीक है, तो इस 3 को क्या लिख सकते हो बराबर 2/√3 डिवाइड बाई √3 × √3, तो एगो √3 से एगो √3 कट गया, क्या बच गया 2/√3। यही आपका यक्स का आंसर हो गया। और जो दूसरा मनवा होगा वो क्या होगा, वो भी यही होगा। यक्स के दोनों मान क्या होंगे 2/√3, यक्स का मान क्या हो गया 2/√3। ठीक है, अब देखो, अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। ये सवाल मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी सी का जो है मान यहां पे पहले अलग से लिख लेना और सूत्र में सीधे सीधे रख देना, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल देख के पहला नंबर घबराया तो करो मत, जब सवाल देखो सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार यही ना है, इसको तो हम ऐसे उड़ते उड़ते लगाएंगे, चाहे जैसे भी हो जाएगा इसको छोड़ेंगे नहीं। देखो सवाल लगेगा, सवाल आदमी से डरता है, आदमी को बस आदमी सवाल से न डरे। देखो कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। ठीक है, और दे क्या रहा है, दूसरा का पहला है, ये क्या कह रहा है 2x² + kx + 3 = 0। कहा यह रहा है कि हमें k का ऐसा मान निकालना है, जो k है उसका इस ऐसा मान निकालना है कि इसके जो यक्स के जब इसके ऐसे इसका कोई मान रखा जाए ना, ऐसा मान यहाँ पे रखा जाए कि यक्स का जो मान हो जाए पूरा, ठीक है, समीकरण में यक्स का जो मान हो जाए वो 0 के उसके जो क्या बोलते हैं यक्स के मान जो है दोनों बराबर हो जाए। अब एक बात बताओ, यक्स के दोनों मान बराबर कब होते हैं भाई, 3 कंडीशन था, उसमें दूसरा कंडीशन देखो, जब यक्स बराबर 0 क्या बोलते हैं b² - 4ac = 0 हो गया तो यक्स के दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही करो, देखो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा k, c बराबर क्या हो जाएगा 3, और मूल बराबर होने के लिए कंडीशन कौन था, दूसरा कंडीशन क्या था b² - 4ac = 0। यदि ये 0 के बराबर हो जाता है तो मूल कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, b² की जगह पे b² रखो, क्या हो जाएगा k² - 4, a की जगह पे क्या लिखोगे 2 और c की जगह पे 3 = 0। क्या हो गया k² -
4 दूनी 8 तरीके 24 बराबर क्या 0। ठीक है। हाँ तो देखो के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो 24। भाई पक्षांतर कर दो, सिंपल सी बात है। तो के बराबर क्या हो जाएगा √24। ठीक है, के बराबर √24 हो गया। तो √24 को क्या लिख सकते हो 2√3 लिख सकते हो, 2√6। ठीक है, अच्छा √24 रहने दो, छोटा कर लो। 24 को क्या लिख सकते हैं भैया 4 गुणे 6। ठीक है, अंडर रूट में भाई अंडर रूट में 24 को हम 4 गुणे 6 लिख दिए। अब 4 को क्या लिख सकते हो 4 को लिख √4 को 2 लिख सकते हो, बाहर हो गया। √6 बेचारे इसमें फसले रह गया। ठीक है, के बराबर हो गया। अब देखो लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर तो आपने अंडर रूट को जब सॉल्व किया है तो के का जो भी वैल्यू होता है ना, या किसी भी अंडर रूट को यदि आप सॉल्व करते हैं, यदि 4 √4 है तो इसका बराबर हम लोग 2 लिख तो देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू सिर्फ 2 नहीं होता है। जब भी आप अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू होता है +-2। हमेशा ये चीज ध्यान लीजिएगा कि जब भी आप अंडर रूट से बाहर से किसी संख्या को हटाते हैं तो उसका मान पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। और क्यों होता है ये हमने आपको बताया था, एक बार और बता देते हैं। देखो √4 बराबर हम क्या कह रहे हैं +-2। अगर तो हम बराबर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब 2 का यदि स्क्वायर किया जाए तो फिर अंडर रूट में तब 4 लिखा जा सकता है। तो देखो +2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या हो जाएगा 4, और -2 का स्क्वायर करोगे ये भी क्या हो जाता है 4। लेकिन अब स्क्वायर किए हो, अब बराबर भी लिखे हो तो अंडर रूट भी करना पड़ेगा। तो देखो √4 बराबर +2 भी हो गया, √4 बराबर -2 भी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए √4 को हम क्या लिखते हैं +-। ठीक है, तो देखो यहां पे जो k की वैल्यू है ये 2√6 हुई है, तो ये क्या होगा +-2√6 होगा। यानी कि k का ऐसा मान क्या होगा, k के 2 मान निकलेंगे ऐसे जो यहां पे रख दिया जाए तो x का पूरा वैल्यू 0 हो सकता है, सॉरी x के दोनों मान बराबर हो सकते हैं। ठीक है, या तो 2√6 रख दीजिए प्लस में, अच्छा -2√6 रख दीजिए। दोनों ही स्थितियों में x के जो मान होंगे दोनों वो बराबर बराबर आएंगे। ठीक है, अब यदि कहे कि उसके मान क्या आएंगे तो क्या करिएगा आप लोग, देखो हमने तो b² - 4ac बराबर 0 दिखा दिया है। भले ही k सॉल्व किया है लेकिन k को रखेंगे तब भी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके मान क्या हो जाएंगे, मूलों के मान क्या हो जाएंगे। देखो हमने क्या कहा था, जब बराबर हो जाए तो क्या सूत्र होता है, खाली -b डिवाइड बाई 2a। -b की जगह पे हम क्या रखते हैं, मान लो 2√6 रख देते हैं प्लस वाला, तो 2√6 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a। 2 की जगह पे 2 रख दो और a क्या है 2 है, 2 गुणे 2, एक दूसरे एक 2 कट गया, क्या बच गया √6/2 k का मान आ गया। और चाहे दूसरा का मान क्या हो सकता था, ये तो था जब हमने नेगेटिव मान रखा था, तो नेगेटिव रखा था तो यहां भी नेगेटिव हो गया था ये वाला। ठीक है, अब देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था। अब अगर तो पॉजिटिव वाला रखते हैं तो क्या हो, अच्छा पॉजिटिव वाला रखते तो क्या हो जाता, यहाँ पे माइनस रहता, क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ माइनस ऑलरेडी एक ठो है, हमने +2√6 रखा है तो खाली b के जगह पे 2√6 रखा है ना, माइनस देखो पहले सही है तो ए में माइनस होगा, इसी में माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यदि माइनस वाला मान रखते तो माइनस b के जगह पे माइनस यहाँ पे क्या रखते हैं बराबर माइनस वाला मान रखते तो -2√6 बट्टा 2 गुणे 2, तो क्या ये हो जाता, ये हो जाता 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया √6/2। ठीक है, ये आपके 2 मान निकल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद से 2 ठो बचेगा, वो आप लोग खुद लगाइएगा। 5वां क्वेश्चन देख लो। देखो सारा क्वेश्चन जो लगा रहा है, यदि जो भी टीचर सारा क्वेश्चन लगा रहा है वो समझ लो कि वो आपका फ्यूचर नहीं बना रहा है। अगर तो आप फंस रहे हैं तो पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन कम से कम अपने से खुद से कोशिश कीजिए तब जाके पूछिए। ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। देखो क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, कह रहा है
क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है परिमाप कितना होगा, परिमाप होना चाहिए कितना 40 मीटर और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 800 मीटर। ठीक है, यही कह रहा ना। हाँ देखो परिमाप होना 40 नहीं 80 होना चाहिए, परिमाप जो है वो 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। देखो पार्क कैसा होगा इसमें लिखा नहीं है, लेकिन यदि लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, इसने लिखना भूल गया है, ये इसकी एक मिस्टेक हो सकती है। पार्क कैसा होगा, आयताकार होगा। ठीक है, आयताकार एक पार्क बनाओ। अब उसका कह रहा है परिमाप कितना है 80 मीटर। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है ये हमने आपको बताया था, क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, हम मान लेते हैं माना लंबाई बराबर यक्स। ठीक है, यदि लंबाई यक्स हो गया और परिमाप 80 है तो परिमाप है 80 बराबर क्या हो जाएगा 80 बराबर 2 गुणे यक्स अब प्लस है, देखो ब्रैकेट में है। ठीक है, प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 80 बराबर 2x प्लस 2 गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखो इसको इधर करो और इसको भी इधर लाना है तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 2x बराबर 2 गुणे चौड़ाई। तो 80 माइनस 2x बट्टा 2 बराबर 2 को भी कर दोगे तो क्या बचेगा चौड़ाई। अब 2 से काटिएगा दोनों ओर, क्या हो जाएगा हई हो जाएगा 40, हई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा चौड़ाई बराबर 40 माइनस यक्स। ये हो गया आपका क्या चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई यहां पे क्या हो जाएगा 40 माइनस यक्स, ये आपका निकल गया। अब कह रहा है क्षेत्रफल जो है 800 मीटर है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो क्षेत्रफल देख जो जो दे रखा है उसके यहां पे लिख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या है 800 मीटर है। ठीक है, नहीं यार देखो क्षेत्रफल इसमें 400 मीटर दिया है, मैं गलती से 8 लिख दिया हूं, 400 मीटर है। ठीक है, लंबाई हमने क्या माना है यक्स और चौड़ाई क्या निकाले हैं 40 माइनस यक्स। तो यक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x माइनस यक्स स्क्वायर 400 बराबर। अब सबको एक तरफ कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 डिवाइड इक्वल टू 0। इसमें a क्या हो गया, a बराबर हो गया 1, b बराबर 40 लेकिन माइनस का, और c बराबर कितना हो गया 400। ठीक है, अब इससे हमको क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अगर तो ये काल्पनिक हो गया तो इसका मतलब इसमें संभव नहीं है बनाना, अगर तो वास्तविक है तो बिल्कुल संभव है भैया। ठीक है, तो निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं इसका। तो b बराबर क्या है माइनस 40 है, तो माइनस 40 का स्क्वायर अब माइनस 4 गुणे a कितना 1 गुणे c कितना है 400, यही है ना। देखो तो ये कितना हो जाएगा 4 चौका 1600 माइनस 4 चौका 1600 बिल्कुल है बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है बिल्कुल संभव है, और जो संख्याएं होंगे वो क्या होंगी यक्स के जो मान होंगे वो क्या होंगे एक ही मान आएंगे दोनों के। ठीक है, जो दोनों मूल होंगे वो समान होंगे, क्यों क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ चुका है हमारा। ठीक है, तो देखो
अब ये रहा इक्वेशन। अब हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। बी स्क्वायर बराबर हमारा 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी डिवाइड बाई 2a। माइनस बी क्या हो जाएगा, बी की जगह पे -40 है तो क्या हो जाएगा -40 डिवाइड बाई 2, और a कितना है, 1 है। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आ गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 40/2 बराबर 20, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, यानी कि यही पूछ रहा था ना कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितना हो गया 20 और चौड़ाई कितना हो गया, वो भी हो गया 20। ठीक है, क्योंकि लंबाई क्या है, यक्स है, तो यक्स यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो, लास्ट में लिख लेना। इसलिए लंबाई बराबर यक्स के यहाँ पे लिख दो क्या, यक्स बराबर कहता ना 20, और चौड़ाई बराबर यक्स 40 माइनस यक्स, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, यक्स के यहाँ पे यक्स का मनवा रख दो, तो कितना हो गया 20। ठीक है, अच्छी बताओ, लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, तो पार्क जो है वो किस टाइप का होगा, आयताकार होगा कि वर्गाकार होगा, वर्गाकार होगा। क्यों, क्योंकि सब भुजाएं उसकी क्या हुई, लंबाई और चौड़ाई क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है इसका हम लोग ने स्वाहा कर दिया है। और कल जो है हम आपको पढ़ाएंगे इस किताब का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरे ख्याल से अगला जो चैप्टर है वो है त्रिभुज। ठीक है, देख लेते हैं हम। देखो, इसके बाद समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया, क्योंकि आपका जो है क्या बोलते हैं कि क्लास जो है बहुत लेट से शुरू हुआ है कोरोना प्रभाव की वजह से। ठीक है, तो इसके बाद से जो हमारा अगला चैप्टर है वो क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो अब त्रिभुज को हम लोग कल पढ़ेंगे और त्रिभुज को बहुत बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि देखो यार, रेखागणित का ही ये पार्ट है और रेखागणित तो मेरा फेवरेट रहा है शुरू से, बचपने से। ठीक है, तो कल हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, और इस त्रिभुज पढ़ने से पहले आज हम लोग को एक वीडियो डाल देंगे आप लोगों के लिए, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज क्या क्या होता है, ये हम लोग त्रिभुज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।